हेलो दोस्त, आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वेद और सामवेद के ऊपर चर्चा किया था। इस बार हम लोग यजुर्वेद के बारे में जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। सब वीडियो को पसंद करेंगे और उसके बारे में हमको बताएंगे, लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको। लाइक कमेंट करते हैं तो हमारा भी उत्साह जो है से बहुत बढ़ जाता है। तो लाइट और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद और पद मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 6 से 63 मंत्र पाए जाते हैं। फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद के पदात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इसमें स्वतंत्र पदात्मक मंत्र बहुत कम है। यजुर्वेद में 2 शाखा हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद शाखा। जहाँ ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, वहीं यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई। कुछ लोगों के मतानुसार इसका रचनाकाल 1400 से 1000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। यजुष के नाम पर भी वेद का नाम यजुष जोड़ वेद यजुर्वेद शब्दों की संधि से बना है। यज का अर्थ समर्पण से होता है। पदार्थ जैसे ईंधन, घी आदि, कर्म, सेवा, तर्पण, श्राद्ध, योग, इंद्रिय निग्रह इत्यादि के हवन को यजन यानी समर्पण की क्रिया कहा गया है। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं। अतः यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद की संहिताएं लगभग अंतिम रची गई संहिताएं थी, जो ईसा पूर्व द्वितीय सहस्त्राब्दी से प्रथम सहस्त्राब्दी के आरंभिक सदियों में लिखी गई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उनके समय की वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इसमें है। यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म के कर्मकांड आयोजन हेतु यज्ञ के लिए मंत्रों का संग्रह है। इसमें कर्मकांड के कई यज्ञों का विवरण है। अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसु यज्ञ, अग्निचयन। ऋग्वेद के लगभग 663 मंत्र यथावत यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद वेद का एक ऐसा प्रभाग है जो आज भी जनजीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाए हुए है। संस्कारों एवं यज्ञीय कर्मकांडों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही हैं। एक प्रार्थना है राष्ट्रोत्थान के बारे में। आइए इस पर हम लोग ओम आंग ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्य शूर ईश्यो तिव्याधि महारथो जायतांग दोग्ध्री धेनु वोढ़ा नवाडनाशु सप्ति पुरंधरिशाह जिष्णु रथास्था सभ्यो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतांग निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधे पच्यांत योग क्षेमो न कल्पताम। इसका अर्थ ये हुआ, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारू गवें, पशु अश्व आसुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही, बलवान सब योधा यजमान पुत्र होवे, इच्छा अनुसार बरसे पर्जन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी, हो जोग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। संप्रदाय में यजुर्वेदाध्यायी परंपरा में 2 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय अथवा कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय अथवा शुक्ल यजुर्वेद ही प्रमुख है। संहिताएं के अनुसार वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद की शाखा में 4 संहिताएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल कठ ही उपलब्ध है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ तंत्रयोजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। वास्तव में मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजु के कृष्णत्व का कारण है तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुष के शुक्लत्व का कारण है। तैत्तिरीय संहिता को आप स्तंभ संहिता भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल उपरोक्त 5
वाजस्नेय, तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल और मैत्रायणी उपलब्ध है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इन दोनों शाखाओं में अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद पद को विवेचनात्मक सामग्री से अलग करता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में दोनों ही अवस्थित हैं। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है और इसमें यज्ञ संपन्न कराने वाले प्राथमिक ब्राह्मण में आहुति देने के दौरान प्रयुक्त मंत्रों पर गीति पुस्तिका भी शामिल है। इस प्रकार यजुर्वेद यज्ञों के आधारभूत तत्वों से सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। यजुर्वेद संहिता संभवतः अंतिम रचित संहिताएं थीं, जो ईस्वी पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी के अंत से लेकर पहली सहस्त्राब्दी की आरंभिक शताब्दियों के बीच की है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में दो प्रधान संहिताएं, मध्य दिन संहिता और कान्व संहिता ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। आजकल प्रायः उपलब्ध होने वाले यजुर्वेद मध्य दिन संहिता ही है। इसमें 40 अध्याय, 1975 कंडिकाएं, अनुष्ठान कर्म प्रयुक्त होने वाले कई मंत्रों वाली होती है तथा 3988 मंत्र है। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र, इसमें विभिन्न यज्ञों का वर्णन है। यजुर्वेद पाठ अघुर्व्य द्वारा किया जाता है। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है: काठक, कपिस्थल, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय, वाजस्नेयी। कहा जाता है कि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन के 27 शिष्य थे। इनमें सबसे प्रतिभाशाली थे याज्ञवल्क्य। इन्होंने एक बार यज्ञ में अपने साथियों की अज्ञानता से क्षुब्ध होकर इस विवाद को देखकर वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य से अपनी सिखाई हुई विद्या वापस मांगी थी। चूंकि वो शिष्यों के अज्ञानता से क्षुब्ध हो गए थे, इसलिए इनके गुरु उनसे सिखाई हुई विद्या वापस मांग लिए थे। क्रुद्ध क्यों हुए? इस कारण से। इस पर क्रुद्ध याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद का वमन कर दिया। ज्ञान के कण कृष्ण बन के रक्त से सने हुए थे। इससे कृष्ण यजुर्वेद का जन्म हुआ। यह देखकर दूसरे शिष्यों ने तीतर बनकर उन दानों को चुग लिया और इसे तैत्तिरीय संहिता का जन्म हुआ। यजुर्वेद के भाष्यकारों में उवट 1040 ईस्वी और महीधर 1588 के भाष्य उल्लेखनीय हैं। इनके भाष्य यज्ञीय कर्मों से संबंध दर्शाते हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्यों में भी यजुर्वेद के भाष्यों की विद्ता की परंपरा रही है। तो आपको कैसा लगा इस पर हमने जो चर्चा किया, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और लाइक जरूर करेंगे। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। तथा महामृत्युंजय मंत्र इसमें भी है। शाखाएं यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़ा हुआ है।